कैंप लगाए, लेकिन काम कोई भी नहीं किया। शहरी सेवा शिविर 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री जी की जयंती पर आप लोगों ने लगाए। आपने क्षेत्र में ये कहा कि हम स्ट्रीट लाइट ठीक करेंगे, सफाई की व्यवस्था करेंगे, हम नाली की सफाई करेंगे, पट्टे देंगे, लेकिन कोई भी काम सभापति महोदय उस समय में उस टाइम में नहीं हुआ। बाद में फॉलो कैंप भी आपने लगाए 3 से 7 नवंबर तक और 16 से 24 दिसंबर तक, लेकिन इन दोनों के दोनों कैंपों में क्षेत्र के अंदर किसी भी तरह का पट्टा आपने नहीं दिया। जब भी यहाँ सत्ता पक्ष के लोग जब भी कोई जिक्र करते हैं, हर बार ये कहते हैं कि 75 साल, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि 75 साल में से 23 साल आपके हैं। आप लोग उनको भी याद करो, 23 साल आपने भी राज 75 साल में से किया है। हमारी जब पीछे सरकार थी तो हमने शहरों के अंदर आबादी भूमि पर 31 दिसंबर 2018 तक बने हुए भवनों पर नगर पालिका अधिनियम की धारा 69A के तहत पट्टे है वो जारी किए और मात्र 501 रुपए में पट्टा देने का काम हम लोगों ने पिछले अशोक गहलोत साहब ने राजस्थान प्रदेश के अंदर किए और 10 लाख पट्टों के माध्यम से जो गरीब लोग थे उनको फायदा हुआ और गरीब लोग अपने यानी पट्टे लेकर के अपने आप को मजबूत साबित है वो करने लगे। लेकिन आपने जो सर्वे शब्द आपने ये जो कैंप लगाए, इसके अंदर आपने सर्वे शब्द जोड़ दिया और सूरतगढ़ विधानसभा सूरतगढ़ नगर पालिका के अंदर सभापति महोदय 2004 के बाद कोई सर्वे हुआ नहीं। तो जब 2018 तक के तो पट्टे हमने दे दिए, आप 2004 की सर्वे के आधार पर पट्टे देना चाहते हैं। आप बताओ, पट्टे देने की नीयत आपकी नहीं थी, इसलिए वो सारा का सारा काम है हुआ। और इसी वजह से सूरतगढ़ के अंदर वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 26 के वासियों द्वारा धरना दिया गया, प्रदर्शन किया गया, कर्मिक अनशन है वो किया गया, बाजार बंद रहा, रोड जाम रही, लेकिन कोई भी पट्टा उनको नहीं मिला। आखिर में खुद ही शर्मसार होकर के और गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी को जब राष्ट्रीय पर्व आना था तो उनको खुद को ही खड़ा होना पड़ा, लेकिन आज तक पट्टे उनके जारी नहीं हुए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपने 2 आदेश निकाले। आपने ये कहा है जो DLB 2026-1593 2/2/2026 को कि नगरीय निकायों को निर्देशित किया जाता है कि पट्टों संबंधी समस्त पत्रावलियों का अनुमोदन आयुक्त अधिशासी अधिकारी के स्तर पर किया जाकर पट्टों पर एकल हस्ताक्षर से विभिन्न लीज डीड आदि पट्टा जारी किए जावे। उक्त स्पष्टीकरण पश्चात पट्टा लीज डीड के लंबित रहने पर आयुक्त अधिशासी अधिकारी उत्तरदायी होगा। ये आपने आदेश निकाला। इसके बाद मंत्री जी आपने एक आदेश और निकाला, वो निकाला आपने 7/2/2026 को। उसमें आपने ये कहा कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा इतने के तहत नगर पालिका करे एवं संविधान नियम 1974 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त अधिशासी अधिकारी को नए बोर्ड के गठन तक समस्त शक्तियों के लिए अधिकृत किया जाता है। आपने ये 2 आदेश निकाल दिए, लेकिन आपके आदेशों की पालना नहीं हुई। और मैं ये कहना चाहता हूं कि 2023 के अंदर जिन लोगों ने पैसे जमा करवा दिए, जिनकी रसीदें कट गई, जिनके फाइलें पूरी तरह से कंप्लीट है, उसके बावजूद भी पट्टे आप उनको नहीं दे पाए। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि 18 फाइलें तो ऐसी हैं जिन पर ईओ के साइन भी हैं, लेकिन वो पट्टे जारी आज तक भी नहीं कर रहे हैं। जानबूझ करके इन पट्टों को लटकाने का काम है वो किया जा रहा है। ये सारे के सारे पट्टे कब्जा नियमन के हैं। जो प्राइवेट जितनी भी कॉलोनियां हैं उनके पट्टे तो आप दे रहे हैं, पैसे ले करके दे रहे हैं, मोटी कमाई करके दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो गरीब लोग हैं उनके पट्टे देने का काम आप और आपकी सरकार है वो नहीं कर रही है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सैनिक गार्डन के पास सूरतगढ़ के अंदर सैनिक गार्डन के पास 2013 के अंदर लगभग 40-50 प्लाट नीलामी कर भूखंडों की राशि है वो जमा करवा ली गई और पालिका बोली दाता 10-12 सालों से नीलामी राशि समस्त जमा कराने के बावजूद भूमि खंडों से वंचित है। उक्त भूखंडों का न तबादला दिया गया, न कब्जा दिया गया। 2013 से वो लोग
15-15, 20-20, 30-30 लाख रुपए जमा करवा करके आज तक भी दर दर की ठोकरें हैं वो सूरतगढ़ के अंदर खा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि नगर पालिका के आसपास की सैकड़ों भूमि है वो नगर पालिका के नाम 2005 से जिस पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर भूखंड औने पौने दामों में बेचे जा रहे हैं। और अगर शेष पड़ी भूमि पर सही ढंग से प्लान बनाकर नीलामी नहीं करवाई गई तो पालिका को करोड़ों रुपए का और है वो यानी नुकसान है वो हो सकता है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि दूसरी एक कॉलोनी और है जो लोग मंत्री महोदय आपसे मिलके भी गए हैं और ये अखबार में छपा है कि भूखंड क्रेता मिले स्वायत्त शासन मंत्री जी से, और वो ये है कि उक्त आवासीय योजना औद्योगिक क्षेत्र के पास किशनपुर आबादी में चिपते नगर पालिका की खसना नंबर 487/4 की हेक्टेयर में से लगभग 20 बीघा भूमि 150 प्लाट की कॉलोनी स्वीकृत कर 2018 में इन भूखंडों की नीलामी की गई और नीलामी करवाने के बाद सारी की सारी राशि उन लोगों ने जमा करवा दी। 50 भूखंडों की 50 से 20-20 लाख रुपए उन्होंने जमा करवा दिए। मंत्री जी वो आपसे मिल करके गए हैं, आपने उनको आश्वस्त किया है, आपने कहा है कि मंत्री जी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए जिला कलेक्टर श्री गंगानगर को फोन करके खसरे की तरमीन करवाकर इस प्रकरण को समुचित निस्तारण करवाने का निर्देश दिया, लेकिन आपकी में नहीं मानी जाती है। गंगानगर जिले में आपकी कोई भी सुनने वाला नहीं है। ये हालात मंत्री महोदय आपके माध्यम से उस क्षेत्र के हैं। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि सूरतगढ़ के अंदर पिछले वर्ष बहुत ज्यादा बरसात हुई और उस बरसात की वजह से सूरतगढ़ के वार्ड नंबर 38, वार्ड नंबर 40, वार्ड नंबर 41, वार्ड नंबर 42, वार्ड नंबर 45, वार्ड नंबर 37, वार्ड नंबर 33, वार्ड नंबर 20, वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 26 और इसके साथ साथ कॉलेज का पूरा खेल का स्टेडियम और राजीव गांधी स्टेडियम और मोटर मार्केट, ये इतना एरिया है जहां पूरा का पूरा पानी का भराव होता है। 4-4, 5-5 दिन तक 4-4, 5-5 फुट है वो पानी है वो भरा रहता है। सभापति महोदय मेरा 8 मिनट का टाइम है, 8 मिनट तो पूरा होने दो। और इस क्षेत्र के लोग बरसात के समय में अपने घर छोड़ करके दूसरे स्थानों पर इनको जाना पड़ता है और जो पानी के जानवर है, सांप है, गोयरे है, बिच्छू है, वो घरों के अंदर आ जाते हैं, लेकिन उनको जगह नहीं मिलती और उस पानी को निकलवाने की व्यवस्था है वो की जावे। 1 मिनट सभापति महोदय मेरा लास्ट पॉइंट है कि सूरतगढ़ के अंदर गुरुद्वारा सिंह सभा द्वारा 27/2/1996 को 3,13,568 रुपए आपको जमा करवाए गए नगर पालिका को, लेकिन आज तक 7,647 वर्ग गज का जो 40 रुपए प्रति गज की प्रति जमीन इन्होंने दी उसका पट्टा आज तक आपने दिया नहीं है। ब्राह्मण समाज की धर्मशाला है, स्वामी समाज की धर्मशाला है, जाट समाज की धर्मशाला है, नायक समाज की धर्मशाला है, रायक सिख समाज की धर्मशाला है, कुमार समाज का छात्रावास है, बाबा गुरुद्वारा दीप सिंह गुरुद्वारा है। ये सारी की सारी संस्थाएं हैं जो पट्टे के लिए फाइल लग रही है, लेकिन जयपुर से सूरतगढ़, सूरतगढ़ से जयपुर रोजाना एक कागज मांग करके ये सारे के सारे लोग बेहाल हो रहे हैं। आज तक इनको पट्टे हैं वो जारी नहीं किए जा रहे हैं। मैं एक माध्यम से लास्ट बात कहना चाहता हूं कि सफाई कर्मी की भर्ती में वाल्मीकि समाज को 100% आरक्षण सुनिश्चित किया जावे। ठेका प्रथा से माध्यम से लगे सफाई कर्मियों को परमानेंट किया जावे। सफाई कर्मियों को दी जाने वाली सुविधाओं में बढ़ोतरी की जावे और वाल्मीकि समाज की महिला सफाई कर्मी है उनके बच्चों को शिक्षा में विशेष सुविधा है वो दी जावे। ये सारी की सारी बातें मैं आपके महोदय आपने